हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं हम लोग। आज करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यूज जो आपने डोमेन और रेंज देखा होगा उसके अकॉर्डिंग कहां से कहां लाई करता है, वो आप अगर लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें बेसिक कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज का लेक्चर्स था, उसे आप देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज। तो इसे हम y ले लेते हैं, दिस इज y। साइन इनवर्स माइनस हाफ, इट्स अ y। तो साइन y क्या हो गया? साइन y इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। ये y इधर आ गया आपके, तो साइन y इक्वल टू माइनस हाफ। माइनस हाफ को आप क्या लिखेंगे? साइन माइनस साइन 30 डिग्री, इट मीन्स π/6। ओके, लेकिन साइन में कहां से कहां तक लाई करता है? -π/2 से π/2 लाई करता है, तो हमें -π/2 से π/2 के बीच का आंसर लिखना पड़ेगा। तो साइन y इक्वल टू हम लिखेंगे, साइन y इक्वल टू माइनस हाफ को इनसाइड ब्रैकेट ले जाएंगे, लाइक साइन ऑफ -π/6, देयरफॉर y इक्वल टू -π/6 एंड दिस इज आंसर। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्योंकि आपको साइन कहां से कहां लाई करता है? -π/2 से π/2 के बीच में आपका लाई करता है साइन इनवर्स। ओके, तो ये आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसे भी हम y ले लेते हैं, देयरफॉर कॉस y सेम वे से करेंगे। कॉस y इक्वल टू √3/2 एंड √3/2 कॉस कितने डिग्री की वैल्यूज होती है? √3/2 कॉस 60 की वैल्यूज, कॉस 30 की वैल्यूज होती है, लाइक π/6 हो गया ये भी। तो कॉस y इक्वल टू कॉस 6। कॉस कहां से कहां लाई करता है? 0 से π के बीच में। तो y इक्वल टू हम लिख देंगे, y इक्वल टू π/6। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, दिस इज आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2 है, इसको भी हम y ले लेते हैं, यानी कॉसेक y इक्वल टू क्या हो गया? कॉसेक y इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉसेक y 2 हो गया ना, तो इसको आप लिख दीजिए। 2 क्या होता है? 30 डिग्री में होता है। कॉसेक π/6। ओके, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यूज 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यूज 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है। तो y इक्वल टू आपका ये भी π/6 हो गया। दिस इज आंसर, दिस इज योर आंसर, आंसर्स। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से हमारा फोर्थ पार्ट इज tan इनवर्स -√3। इसको भी इक्वल टू y ले लेंगे। तो tan y इक्वल टू आ गया आपका -√3। दिस विल बी इक्वल टू -tan 60 डिग्री इज π/3 और -tan थीटा, tan ऑफ -थीटा। तो tan y इक्वल टू tan ऑफ -π/3, क्योंकि -π/2 साइन की तरह ये भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है।
tan इनवर्स की। तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 इज आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम 5th क्वेश्चन करते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, हम इसको भी y ले लेंगे, यानी कॉस y इक्वल टू हो गया -1/2। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री, इट इज पाई बाई 3। एंड कॉस कहां से कहां लाई करता है? 0 से पाई के बीच में। तो हमें 0 से पाई के बीच का वैल्यूज लेना है। तो कॉस y इक्वल टू लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए। ओके, तो कॉस y इक्वल टू कितना हो गया? कॉस 2 पाई बाई 3, इट मीन्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 हो गया। एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन इज tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 इक्वल टू हम y ले लेते हैं, यानी tan y आपका हो गया tan y इक्वल टू -1। दिस इज -10 पाई बाई 4। tan 45 डिग्री के वैल्यूज 1 होता है तो माइनस है, लेकिन tan का वैल्यूज आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, तो tan y इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 यूज करेंगे। देयरफॉर y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो दिस इज 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। sec इनवर्स 2/√3 इक्वल टू y लेते हैं, तो sec y इक्वल टू 2/√3 यानी cos √3/2 आपका 30 डिग्री में होता है, तो sec 2/√3 आपका 30 डिग्री में होगा। इसको लिखेंगे sec पाई बाई 6, यानी y इक्वल टू आ गया पाई बाई 6। ओके, चलिए एक और 8th क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट हम 8th, 9th, 10th को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एट्थ क्वेश्चन है, दिस इज cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 है, √3 को हम y लेंगे, तो cot y इक्वल टू √3 एंड √3 होता है cot 30 डिग्री, cot पाई बाई 6, cot पाई बाई 6। तो y इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 6 आ गया। ओके, दिस इज आंसर। 9 नंबर cos इनवर्स -1/√2 को हम y लेंगे, तो इसको लिखेंगे cos y इक्वल टू -1/√2। दिस इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 4 cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है ना। तो इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, यानी कॉस y इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 हो गया। इट मीन्स y इक्वल टू आपका आ गया 3 पाई बाई 4। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस।
एंड 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. 10th क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स माइनस √2 इसको इक्वल टू y ले लेते हैं, यानी कॉस y इक्वल टू माइनस √2 हो गया. माइनस √2 सॉरी कॉसिक है, कॉसिक ओके कॉसिक है. कॉसिक माइनस √2 को माइनस कॉसेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है. कॉसेक 45 डिग्री यानी π/4 हो गया. तो ये भी माइनस में आ जाता है आपका. तो कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक माइनस π/4. सो y इक्वल टू माइनस π/4. ओके, ये हमारा नंबर क्वेश्चंस में देखिए tan इनवर्स 1 हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. वैल्यूज निकालनी है. जैसे हम पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के वैल्यूज निकालते थे, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन है और तीनों को निकाल के हमें प्लस करके आंसर्स बताने हैं. ओके, तो tan इनवर्स 1, चलिए इसको पहले तीनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं. tan इनवर्स 1 को आप y लेते हैं, तो tan y इक्वल टू 1 यानी tan 45 डिग्री लिखते हैं. tan 45 डिग्री π/4, तो y इक्वल टू आपका π/4 हो गया. ओके, एंड सेकंड वाले cos इनवर्स माइनस हाफ है. cos इनवर्स माइनस हाफ को आप कोई भी और अदर x ले लो. ओके, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x इक्वल टू माइनस हाफ यानी माइनस cos 1/2 इज cos 60 डिग्री इज π/3. तो इसको आप लिखते हैं cos π माइनस π/3. ओके, तो cos x इक्वल टू cos 2π/3. तो x इक्वल टू आपका आ गया 2π/3. ये आ गया आपका, ये y आ गया, ये x आ गया. ओके, थर्ड साइन इनवर्स माइनस हाफ है. साइन इनवर्स माइनस हाफ है, इसको आप कोई भी z ले लो. तो साइन इनवर्स, तो साइन z इक्वल टू माइनस हाफ हो गया. साइन z इक्वल टू माइनस हाफ इज माइनस साइन 30 डिग्री इज π/6 इक्वल टू साइन ऑफ माइनस π/6 लिखेंगे, यानी z की वैल्यूज कितनी आ गई? माइनस π/6 आ गई. ओके, z आ गया, x आ गया, y आ गया. तीनों को आप प्लस कर देंगे यहां से. इसमें आप डाल देंगे वैल्यूज, तीनों को प्लस कर देंगे. इसकी वैल्यूज, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई. इसकी वैल्यू आपकी π/4 है, तो लिख दीजिए π/4 प्लस 2π/3 एंड माइनस π/6. इसको आप एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. 4 3 जा 12, 3π, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8π, 6 2 जा 12, 2π. कितना हुआ? 11 - 2 9π बाई 12. 3 से कैंसल आउट हो जाएगा. 3 4 जा, यानी चलिए इसको 3 4 जा 3π/4 हो गया. ओके, तो दिस इज योर 11th एंड नाउ अब हम 12th कर लेते हैं. 12th क्वेश्चंस. ट्वेल्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. 12th इज cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ है. 2 साइन इनवर्स हाफ है. cos इनवर्स हाफ को हम x ले लेते हैं, यानी cos x इक्वल टू
cos x इक्वल टू हाफ हो गया, हाफ इज cos 60 डिग्री इज पाई बाई 3, सो x इक्वल टू पाई बाई 3. ओके, एंड दिस साइन इनवर्स हाफ को हम y ले लेते हैं, यानी साइन y इक्वल टू हाफ हो गया, तो हाफ को लिखते हैं साइन 30 डिग्री यानी पाई बाई 6, तो y इक्वल टू आ गया पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 6. ओके, दोनों वैल्यूज हम इधर पुट कर देंगे, इधर हम पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज को, इस दोनों की निकाल के कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यूज आपकी पाई बाई 3 आ गया, तो पाई बाई 3 तो आ जाएगा आपका पाई बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, इसका 2 टाइम्स है ना, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यूज आपकी पाई बाई 6 आई, तो 2 इंटू पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3. ओके, तो ये 12th नंबर हो गया. एंड 13th में एंड 14 जो है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस 13th, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन कौन सा ऑप्शन होगा हमें बताना है. यानी हमें साइन इनवर्स y जो इसके डोमेन रेंज होता है ना वो बताने हैं. तो साइन इनवर्स का रेंज तो आपको पता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, देयरफॉर दिस इज करेक्ट, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. ओके, क्योंकि कॉस का 0 से पाई में होता है एंड साइन इनवर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है. ओके, ये हमारा 13th क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया. 14th को भी देख लेते हैं. 14th क्वेश्चन हमारा टैन इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2, इस दोनों की वैल्यूज निकाल करके हमें चेक करना है कौन सा होगा. चलिए चेक कर लेते हैं. टैन इनवर्स √3 को हम अगर x ले लेते हैं तो tan x इक्वल टू √3 हो जाता है, एंड √3 tan 60 डिग्री की वैल्यूज हो जाती है पाई बाई 3 की, तो x हमारा तो पाई बाई 3 हो गया. ओके, नेक्स्ट sec इनवर्स -2 है, sec इनवर्स -2. ओके, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इधर हमारा माइनस का साइन है क्वेश्चन में. ओके, माइनस का साइन है, ठीक है. sec इनवर्स -2 को हम y ले लेते हैं, दैट इज sec y इक्वल टू -2, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज में होता है ना cos 31/2, cos 61/2, तो sec 60 डिग्री के लिए आ जाएगा sec माइनस sec पाई बाई 3 आ जाएगा. यानी sec y इक्वल टू आप लिखेंगे, दिस इज sec ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, इट इज 2 पाई बाई 3, y इक्वल टू 2 पाई बाई 3. ओके, तो हमें इसके आंसर्स लिखने हैं, यहां पे हमें आंसर्स लिखने हैं. तो tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 की वैल्यूज पाई बाई 3 आया, पाई बाई 3 एंड माइनस 2 पाई बाई 3, सो आंसर विल बी माइनस पाई बाई 3. इट्स द बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो ये आपके एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1. तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए. ओके.